के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच माननीय लोकसभा सांसद श्री धर्मवीर चौधरी जी उपस्थित हैं। साथ में हमारे जिला अध्यक्ष श्री अजय मित्तल जी, जिला प्रभारी श्री रवि बतान जी, आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम की लोकसभा की संयोजक श्रीमती बंतो कटारिया जी, जिला महामंत्री परमजीत कौर जी। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा आज की प्रेस वार्ता का शुभारंभ किया जाए। बता दो थोड़ा मैं आपको देश भर में और अपना हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी प्रकार से हम आज के दिन भी रात से पहले हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 11 साल के कार्यक्रम के साथ भारत सरकार की पॉलिसी हो, भारत सरकार के काम हो, प्रदेश सरकारों के काम हो, हमने कैसा भारत मिला था इस 11 साल पहले और आज का भारत कहाँ तक हम पहुँचे। और ये संकल्प लिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में, इससे हमें इस देश को विकसित देश बनाना है और 2047 तक हम विकसित देश कैसे बना सकते हैं। और अब तक पिछला जो भारत 2014 तक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हो, हेल्थ के नाम पर हो, एजुकेशन के नाम पर हो, रक्षा मंत्रालय के तौर पर हो, देश सुरक्षित है कि नहीं है, यानी हर चीज़ तो 142 करोड़ का देश है और इस देश को एक योजनाबद्ध तरीके से हमने आगे बढ़ाया। सिफारिश के अंतर पर नहीं कि मेरा इस बात पर नहीं, हमने इस देश को इस बात के लिए देश को आज़ादी मिली और हर आदमी का इसमें योगदान था और उन स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दी था। हमारा देश दोबारा से करने की चीज़ें कैसे बनी, मजबूत कैसे बने, उसी बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 साल के अंदर सबके सहयोग से भेदभाव को छोड़ के प्रदेश में सरकार हमारी हो चाहे ना हो, हमने बराबर का विकास करके दिखाया है। और यही तेज रफ्तार और ज़्यादा तेजी से कैसे हो, 2047 तक हमने इस देश को विकसित कैसे बनाना है, ये इस बात के लिए हमारा यह ध्यान लगाया। केंद्र सरकार की तीसरी टर्म है और 11 साल की लोग है, तो उसमें हरियाणा को क्या सौगात मिली 11 सालों में, क्या हरियाणा भी योगदान दे रहा है विकसित भारत बनाने के लिए? अगर हम हेल्थ में ले तो शायद एक आधा डिस्ट्रिक्ट होगा या मेडिकल एजुकेशन ना हो, भी हमारे को एक्स्ट्रा दे दिया। एजुकेशन में कितनी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर स्टेट यूनिवर्सिटी तक। कनेक्टिविटी देखोगे तो आप यहाँ से दिल्ली जाओ, आज मेरे परिवार का एक सुबह गया है, मेरे कहने लगा कि मतलब दिल्ली जाना है, दिल्ली बाद में एग्जाम लग जाएगा, तो मेरे यहाँ से 5:10 में निकला और सही 8 बजे 2 घंटे 50 मिनट में घर पहुँच गए दिल्ली। इससे ज़्यादा कनेक्टिविटी हम जब भिवानी से यहाँ पे थे तो मुझे 5 घंटे लगा मिनिमम, आज हम 3 घंटे में भिवानी से यहाँ गया। और यही आदमी हम जब मेरी लोकसभा क्षेत्र है भिवानी, वहाँ से जब मैं मेडल जाता था कोटपुरी तक नागरकोइल तक जाता था तो 2.5 घंटे लगते थे, आज मैं 1 घंटे में नागरकोइल पहुँच जाता हूँ। और धीरे धीरे हमें यही रोड कोटपुरी से अलवर तक तो सबसे पास कनेक्ट हो जाएगा, इसका काम चालू हो, फिर हमें दिल्ली बम्बई रोड तक मिल जाएगा। यानी देश में रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट का हो या पैसेंजर का हो, अब देखते नहीं ऐसी ऐसी रेल आ गई, आज नाम कुछ भी हो, ऐसा लगता है जैसे कोई हवाई जहाज में बैठी, ये पहले थोड़ा ही था। यानी हर चीज़ को हमने इतनी तेज़ी से किया है। सारा हरियाणा, आप दिल्ली से जाने वाला पटना जाने के लिए आप कौन से रोड पर चलना है पता नहीं चलता, कहाँ उतरना है ये नहीं पता चलता। यानी जिस सफ़र को हम दिनों में पूरे करते हैं, घंटों में करने लगे, जहाँ घंटों में करते थे घंटों में करने लगे। और जिस बिजली को आप आज मैं जो मजाक कर रहा था कि बिजली को थोड़ा ठंडा कम कर ले यार, किसी को पता था कि बिजली भी स्पेयर हो जाएगी, किसको पता था। और वो देन मांगे प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि पहले मैं अभी बता रहा था 15 रुपये यूनिट तक एमओयू साइन होते थे सौर ऊर्जा के, आज वो मात्र 2 रुपये 70 पैसे, 2 रुपये 80 पैसे मांग रहे।
ये कहीं ना कहीं इस सरकार की सोच है, नीयत है कि हमने इस देश को आगे बढ़ाना है। हर चीज़ को, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, सबके लिए। और जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है कि ऐसा माहौल पैदा किया कि दुनिया के बड़े बड़े देश हमारे देश में आना चाहते हैं। पहले FDI का पैसा हमारी तरफ नहीं आता, लोग चाइना की तरफ भागते थे। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की पहली पसंद मस्क जैसा आदमी ढूंढने लगे हैं कि मुझे भारत के अंदर काम चाहिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? यानी हर चीज़ को जिस प्रकार का माहौल दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और सिक्योरिटी को अगर देखोगे तो आपने पिछले दिनों सिंधु के टाइम पर हमले दिया होगा, मात्र 2 दिन में ही पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा दिया कि पाकिस्तान में घुटने टेकने पड़ते, अमेरिका से हाथ जोड़ने लग गया जी मेरा समझौता करवा दो, मेरा समझौता करवा दो। वरना रशिया और यूक्रेन का हाल देख, यूक्रेन छोटा सा देश है, 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मुझे बैठे। इसराइल जिसको सारी तकनीकी थी आज भी निकल नहीं पाया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया की वजह से अपने हथियारों से और ऐसा सिस्टम बिठाया फौज को खुली छूट दे के, पहले 15 दिन सर इस बात के लिए कि हमने क्या करना है, योजना बनाई। और योजना एक ऐसी बनाई कि उनके घर में जाके वहीं उन बेस को ख़त्म कर देना, जो मिलिट्री बेस थे, उनके उस सिस्टम को कलेक्ट कर देना जिसकी वजह से वो हमारे देश पर आक्रमण करते हैं। यानी उनके सिस्टम हमारे ऊपर जो उन्होंने अटैक करने की कोशिश की तो आसमान में उड़ा दिया। एक भी जगह वो 2 रुपये का नुकसान, एक आदमी का नुकसान नहीं करता है। और हमने उन आतंकवादी ठिकानों को, सिविलियन को बचा के, उन्होंने ये भी कोशिश की, हेराफेरी करने की कोशिश की कि उन्होंने अपने एयरपोर्ट बंद नहीं किए, जो सिविलियन ट्रैफिक थी वो चला दी ताकि भूगलती से हमारी कोई मिसाइल उनसे टकरा जाए। लेकिन हमारी फौज ने एयरपोर्ट से उनको भी बचाया, केवल आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया ताकि भविष्य में वो इस प्रकार की बदमाशी ना हो। सांसद जी, जो कांग्रेस है वो कह रही है कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो देने की बात, करोड़ों रोजगार जो है खत्म कर दिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आज के दिन 142 करोड़ का देश है। बेरोजगारी एक ऐसी है जो दुनिया का कोई देश इससे बचा हुआ नहीं है। काम करने के लिए, काम करने वाला दुनिया में जिसने काम करना, वो जो कुशल है, जो कौशल डिपार्टमेंट माने प्रधानमंत्री जी ने खोला है। आज अगर किसी गांव का आदमी किसी पंचकुला में आके तो बिजली का, फिल्टर का, अगर वो सही काम करना चाहता है, आज वो 2000 रुपये पर डे कमा सकता है। हाँ, जिसने काम नहीं करना मैं उसकी बात नहीं कहता, सिफारशी नौकरी चाहती है वो नहीं है। फिर भी केवल रोजगार नहीं, हम अपना काम करके दूसरे को रोजगार कैसे दें? MSME के मार्फत, दूसरी इंडस्ट्री के मार्फत बहुत स्कोप छोड़ दिए। बैंकों ने भी इतना काम कर दिया कि बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो इतना कम है कि पहले सोच ही नहीं सकता था आदमी। तो पैसा लेता था सेठ साहूकार से, वो इतना इंटरेस्ट होता था कि घर बिक जाता था। आज से वो इंडस्ट्री वाले ले ले, किसान ने पैसा लेना है, KCC के मार्फत से लेना है, विदाउट इंटरेस्ट भी पैसा मिलता है। और काम करने वाला आदमी आज जिस तेजी से आगे बढ़ा है, आप रोजगार की बात करते हो, आप शहर और गाँव में किसी आदमी को पूछ के देख लो कि आज तो काम कर सकता है, अपने दूसरे प्रदेश के लोग मिल जाएंगे। अगर दूसरे प्रदेश के खेत में भी काम करने ना आए, बिल्डिंग में भी काम ना करने आएंगे तो आपको आदमी मिलेगा। अगर बेरोजगारी है तो काम तो आदमी मिलता है। आप किसी एग्रीकल्चर सेक्टर को खेत में जाके देख लो, शहर में जाके देख लो, आपको हरियाणा का आदमी देगा 500 रुपये को घर बैठे बैठे कमा लेगा, क्योंकि सरकार मेरे लिए सर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, जहाँ 11 साल का जो बना रहे हैं, पर वहीं जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि ये जो 11 साल है ये जुमला काल है, उसमें जो बातें हुई है वो धरातल पे नहीं है। कई सवाल भी उठा रहे हैं। उस अध्यक्ष महोदय तो उस पार्टी के शायद वो अध्यक्ष हैं, स्टेट में तो है नहीं उनके, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्टेटों में शायद वो नहीं बना पाए। उनसे ये पूछो कि तुमने पहले जब का आप लोग जाते थे देश के किसी कॉर्नर पर, तो क्या वही रास्ते हैं या पहले वाले हैं या आने वाले नहीं? मुझे पूछ के तो देखो यार कि देश तुझे बदलाव नजर आया नहीं आया, तो आप आत्मा से मानेंगे तो बदलाव करते हैं।
फिलहाल लोग कह रहे हैं कि विपक्ष भी कह माने रहे हैं। राजनाथ जी सही कह रहे हैं, एक समय आएगा कि पीओ के खूब पहला हमें वार्ता में ला देगा, समय आएगा, दूर नहीं है, भूखा देश बैठा है, भूखा बैठा है। नहीं तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भी पीओके शामिल करके भारत को ही नुकसान हुआ कि उन लोगों की मेंटालिटी उस तरह की है। ये सही बात है, लेकिन मैं कहता हूँ एक समय आएगा वो कहेंगे हमारे को मिला, तब आपने सोचना पड़ेगा इनको लेना, और वो समय आएगा। क्योंकि हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, वहाँ तो सारा ही आज से नहीं, हजारों साल से कुछ एक इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहाँ पता नहीं पैदा ही क्या होगा, आप खुद देख रहे हो, कुछ एक क्या है ऐसा, मिडल ईस्ट से लेके अफगानिस्तान, पार्ट ऑफ नीचे का रसिया का पार्ट, आज का पाकिस्तान, ये पता नहीं, आप पुराना इतिहास पढ़ोगे तो पता नहीं वहाँ की मिट्टी कैसी है, पानी जहरीला है क्या है हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ पैदा ही ऐसा एलिमेंट होता है। और इस देश को हजारों साल तक उन्होंने ही डिस्टर्ब किया है। आप वहाँ भी देखोगे लुटेरों के तौर पर, हमलावरों के तौर पर उन्होंने एक हजार नहीं तो 1200-1500 साल तक इस देश को लूट लिया, पता नहीं कहाँ से आते थे, तो आया लूट लेगी, बम गोली हो और फिजूलगी हो, तैमूर हो, ये कितने थे, केवल लूटने के लिए। वो स्थान पता नहीं कैसा है, वो हम लोग बाकी नहीं देखा है, ना ही देखे तो।